ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिसेंट स्टार क्लासेस। मेरा नाम तो पता ही होगा आप सभी को। मेरा नाम है आदर्श पटेल और मैं आपको इस एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 के सीरीज में पढ़ा रहा हूँ। आपको क्लास 12 की एनसीईआरटी काफी जोरों शोरों और धमाकेदार तरीके से हम यार एनसीईआरटी को खत्म करते जा रहे हैं। बच्चों के काफी अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं कि मजा आ रहा है सर, एनसीईआरटी डिकोडर वर्जन 2.0 का सीरीज जल्दी जल्दी और अपलोड करिए। तो थोड़ा बहुत यार चीजें चलती रहती हैं। खैर, सारी चीजें एकदम रिदम में ही चल रही हैं। तो आइए, आज का टॉपिक है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एमटीपी। एमटीपी नाम तो सुना ही होगा आप सभी ने। एमटीपी क्या होता है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का यूज क्या है, ये सारी चीजों को आज हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट। देखिए, आज हम 5 मिनट में समझेंगे कि एमटीपी क्या चीज है। और याद रखिएगा, इस एमटीपी से हर साल नीट और बोर्ड के अंदर में क्वेश्चन आते रहते हैं। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि बोर्ड या फिर नीट के अंदर में एक आध क्वेश्चन आए ना इस मतलब टॉपिक से। तो यार बिल्कुल समय को बर्बाद ना करते हुए ध्यान से एक बार देखिए कि एमटीपी क्या है, कैसे एमटीपी का यूज क्या होता है। देखिए, एमटीपी को हम बोलते हैं भैया इंड्यूस अबॉर्शन। क्या बोलते हैं? एमटीपी को हम बोलते हैं इंड्यूस अबॉर्शन। या फिर एमटीपी को डिफाइन करता है जो एनसीईआरटी। जो हमने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, बस इसी पॉइंट को आप अगर याद कर लेते हैं अच्छे तरीके से, तो पूरा का पूरा यार नेट का सिलेबस और एनसीईआरटी आपका कवर हो जाता है फिंगर टिप पे आपकी। तो ध्यान से देखिएगा, एमटीपी का मतलब होता है इंटेंशनल। इंटेंशनल मतलब बोले तो जानबूझ के, और वॉलेंट्री मतलब भी बोले तो अपनी इच्छा अनुसार, ठीक है ना, अपनी इच्छा के हिसाब से। इंटेंशनल और वॉलेंट्री टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को भैया बोलते हैं हम एमटीपी। मतलब कि ऐसा एबॉर्शन, एमटीपी बोले तो क्या बोलेंगे कि वो एबॉर्शन जो हम जानबूझ के कराते हैं, इसको बोलते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। समझ में आया क्या? देखिए, यहाँ पे कुछ एनसीईआरटी ने डेटा लिखा है। ये डेटा को एक बार ध्यान से देखिए। 45 टू 50 मिलियन क्या लिखा गया भैया? यहाँ पे लिखा गया इस डेटा के अंदर में। मैं थोड़ा छोटा हो जाता हूँ। इस डेटा के अंदर में आप ध्यान से देखिए, लिखा है कि 45 टू 50 मिलियन एमटीपी जो है हर साल पूरी वर्ल्ड के अंदर में परफॉर्म करी जाती है। कितनी भैया? तो देखिएगा ध्यान से, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर में 45 टू 50 मिलियन एमटीपी परफॉर्म कर दी जाती है केवल एक साल में। मतलब कि एक साल के अंदर में पूरी दुनिया के अंदर में भैया 45 से 50 मिलियन एबॉर्शन हुआ करते हैं। ध्यान से सोचिए कि कितना बड़ा आंकड़ा आपको दिखाया जा रहा है। ये आंकड़ा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एनसीईआरटी में लिखा गया कि 1/5 है ये टोटल प्रेगनेंसी। मतलब एक साल के अंदर में जितनी टोटल प्रेगनेंसी होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर में, उसका 1/5 पार्ट है। ये आंकड़ा कोई कम नहीं है कि 1/5 पार्ट एमटीपी हर साल परफॉर्म की जा रही है पूरे वर्ल्ड के अंदर में। इसी चीज को ध्यान में यार रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या करा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ, क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ टर्म एंड कंडीशन के साथ इसको लीगलाइज्ड किया है, कर दिया था 1971 के ही अंदर में। किस साल में भैया? तो 1971 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको बोल दिया कि चलो भैया इलीगल है पर कुछ शर्तें हैं और कुछ कंडीशन है। इस कंडीशन में अगर एबॉर्शन कराई जाती है तो इलीगल होगी, अदरवाइज एबॉर्शन इलीगल मानी जाएगी। ध्यान से देखिएगा, विद टर्म एंड कंडीशन। क्यों टर्म एंड कंडीशन किया गया? क्योंकि आप देख रहे हैं कि एबॉर्शन का डेटा कितना ज्यादा है ना। इसी डेटा को क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए। और आप सभी जानते हैं कि फीमेल फोर्टिसाइड बहुत ज्यादा होता है। मतलब फीमेल जो होता है ना, इसकी भ्रूण हत्या ज्यादा करी जाती है। इसीलिए इस चीज को रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज किया था 1971 के अंदर में, पर कुछ कंडीशन में। अच्छा, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको लीगलाइज क्यों किया था? क्यों लोग एमटीपी कराते हैं? या फिर हम सिंपल ध्यान से सोचें कि वाई एमटीपी, एमटीपी क्यों कराना चाहिए, या फिर किस कंडीशन में कराना चाहिए, या फिर कुछ लोग जो भी कराते हैं एमटीपी को, एबॉर्शन जो भी कराते हैं, क्यों कराते हैं, तो उसके कुछ बेसिक रीजन हुआ करते हैं। तो ध्यान से देखिए, पहला जो रीजन हुआ करता है ये होता है टू प्रिवेंट द अनवांटेड प्रेगनेंसी। मनचाहा प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए भी एमटीपी किया जाए, कराया जाता है। दूसरा, कंट्रासेप्टिव फेल्योर ड्यूरिंग द कोइटस, ड्यूरिंग द सेक्स या फिर इंटरकोर्स के दौरान पे अगर कंट्रासेप्टिव फेल हो जाता है किसी भी कारण से, किसी भी तरीके का अगर कंट्रासेप्टिव काम नहीं आता, कंट्रासेप्टिव में फेल हो जाता है, तब जाकर के एमटीपी कराई जाएगी। ठीक। इसके बाद जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो नीट का फेवरेट लाइन है, यही है कि इफ इट इज हार्मफुल टू मदर या फिर फीटस या फिर बोथ। एक मेडिकल कंडीशन है, हमें एमटीपी तब 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 कराना जरूरी हो जाता है जब कि डिलीवरी के बाद या फिर डिलीवरी के टाइम पे या तो मदर को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाए, या फिर ऐसा लगे कि कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन है कि मदर को बहुत ज्यादा नुकसान होगा,
या फिर फीटस को बहुत ज्यादा नुकसान होगा या फिर मदर फीटस है और दोनों को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, तो इस कंडीशन में भी डॉक्टर सजेस्ट करते हैं एमटीपी के लिए, बोले तो एबॉर्शन के लिए। इसके साथ ही साथ देखना, जब भी हम बात कर रहे हैं एमटीपी की, आखिर में क्या एमटीपी सेफ है, क्या एबॉर्शन कराना सेफ है कि नहीं है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एमटीपी जो होता है, ये नीट की फेवरेट लाइन है कि एमटीपी जो होता है सेफ होता है कब तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर बोले तो शुरुआत के पहले 3 मंथ के अंदर में अगर एबॉर्शन होता है तो सेफ है। अगर उसके आगे 3 मंथ के आगे अगर कोई एबॉर्शन करा रहा है तो सेफ नहीं माना जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि एमटीपी जो होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर में सेफ होता है, लेकिन अगर सेकंड ट्राइमेस्टर में के अंदर में अगर सेकंड ट्राइमेस्टर पे अगर किसी भी कारण से अगर अबॉर्शन करानी हो तो वो रिस्कियर हो जाता है। क्यों रिस्कियर हो जाता है? क्योंकि बहुत सारे यार ऑर्गन बन गए होते हैं और अच्छा खासा फीटस, अच्छा खासा एम्ब्रायो डेवलप कर चुका होता है ना? उस कंडीशन में क्या एमटीपी कराना चाहिए? अगर कुछ ऐसा मेडिकल कंडीशन आ जाए तो बिल्कुल यार उस कंडीशन में एमटीपी हो सकता है, लेकिन 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 यहाँ पे क्या कंडीशन ये रखा है कि यहाँ पे एक एक्सपर्ट डॉक्टर की ओपिनियन जरूरी होगी, ठीक? इसके बारे में और हम और आगे बढ़ेंगे, तो अभी और देखते हैं। एक अमेंडमेंट एक्ट भी पास करा गया है। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से क्या लिखा गया है कि सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन इज मच 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 रिस्कियर। जब ये सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब कि जो सेकेंड 3 मंथ तो बीत गया, चौथे, पांचवें, छठवें मंथ का में अगर कोई एबॉर्शन कराने जाता है कपल, ठीक है ना? तो वहां पे क्या है, बहुत ज्यादा रिस्क बढ़ जाता है और इस तरीके का एबॉर्शन हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर से कराना चाहिए। खैर, जितने भी यार मेडिकल की कंडीशन हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के ही पास जाकर के करनी चाहिए। इसके साथ-साथ देखिए अगला क्या है कि एमटीपी का जो अमेंडमेंट एक्ट है, ये कब लॉन्च किया गया था? इन 2017, है ना? एमटीपी का अमेंडमेंट एक्ट थोड़ा-सा इसमें और सुधार करके 2017 के अंदर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और इसको पब्लिश करा और इसमें क्या बोला गया कि अगर थर्ड ट्राइमेस्टर का में अगर कोई बेबी जा रहा है, अगर कोई थर्ड ट्राइमेस्टर की बेबी का अबॉर्शन करना है, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर में किसी फीमेल का अबॉर्शन करना है, तो वहाँ पे अगर एक डॉक्टर की ओपिनियन, कम से कम एक डॉक्टर की ओपिनियन तो चाहिए और वो जो डॉक्टर होगा एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक? दूसरा, अगर थर्ड ट्राइमेस्टर से ज्यादा हो गया, अगर उस कंडीशन के अंदर में अबॉर्शन कराना है, तो कम से कम 2 डॉक्टर की ओपिनियन जरूरी होगी, तब जाकर के एमटीपी हम कराना है, ठीक है ना? तो ये सारी चीजें हैं यार एमटीपी के बारे में। उम्मीद है आज का लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसी तरीके से डिसेंट स्टार के साथ बने रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।